Students, our today's topic is exercise 9.2, question number 3. Complete the table of product. So this is a table given where first this is a monomial and monomial we find the product of this monomials. So हमें इस प्रोडक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है. ये हो गया हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे हमने 2x का मल्टीप्लाई 2x में हुआ तो ये 2x मल्टीप्लाई 2x हो गया 4x स्क्वायर. नंबर का कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो यहाँ पे 2 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 एंड x का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये क्या हो गया x स्क्वायर. सेम ऐसे ही सेकेंड टेबल, इस पूरे टेबल को हमें भरना है. अब सेकेंड टेबल में हम क्या करेंगे, इसी 2x का मल्टीप्लाई 5y में करेंगे. तो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, -5 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया हमारा 10 -10 एंड y और x है, y और x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया x इंटू वाई. तो आंसर हो गया -10xy. सेम ऐसे ही 2x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई, सो 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो ये हो गया 6 एंड x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये हो गया x की पावर 3. 2 था, एक और मल्टीप्लाई हो गया 3. इसी तरीके से बाकी के हमें करना है 2x का मल्टीप्लाई 4xy -4xy में करना है, यहाँ लिखना है और ऐसे. अब सेम, अब यहाँ के लिए अब क्या करना है, अब हम लेते हैं -5y. सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के लिए हम लेंगे 5y एंड फर्स्ट कॉलम के लिए 2x. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये कितना हो गया -10 और x का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया xy. सो आंसर हो गया -10xy. अब -5y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एंड y का मल्टीप्लिकेशन y स्क्वायर. इसी तरीके से आपको इस पूरी टेबल को भरनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. So जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so we have length 5 centimeter, breadth 3 centimeter. We have length 5a, breadth 3a square and height 7a power 4. So volume of rectangular box, rectangular box इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. इनका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. अब हम यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज पुटअप कर देंगे. लेंथ है हमारे पास 5a मल्टीप्लाई ब्रेथ है 3a स्क्वायर एंड हाइट है 7a पावर 4. नाउ मल्टीप्लिकेशन, पहले तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 3 ज़ा 15 एंड 15 7 ज़ा 105 एंड मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 हो जाएगी. अब ए की पावर 3 एंड ए की पावर 4. पहले तो हमने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो लिख दिया 105. अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 4. ठीक है, सो ये हो गया 105. अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमने रूल्स पढ़ा था कि बेस सेम होने पे पावर जो है वो क्या हो जाती है, सब पावर सम हो जाता है. तो यहाँ ए की पावर कितनी है 1, तो बेस सेम होने पे पावर सम हो गई तो सबका बेस सेम है तो हमने लिख लिया ए. पावर सबकी सम हो गई तो 1 + 2 कितना हो गया 3 एंड 3 + 4 कितना हो गया 7. सो आंसर आ गया 105 ए की पावर 7. सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना हो गया 105 ए की पावर 7. दिस इज आंसर. इसी तरीके से इसके बाकी के जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है
सेकेंड क्वेश्चन 2p 4q एंड 8r। अब इसका भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये हो गया लेंथ हो गया हमारे पास 2p, ब्रेथ 4q एंड हाइट हो गया 8r। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये अलग अलग बॉक्स जो है इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। ये सेम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे करना है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा।